चैप्टर ऑफ साइंस, फ्लो एंड मेजरमेंट ऑफ हीट। आज की क्लास में हम आपकी साइंस के सेकेंड चैप्टर फ्लो एंड मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हीट पढ़ना है हमें, उसकी प्रॉपर्टीज। आज की क्लास के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं टेम्परेचर और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर स्केल। ये दो टॉपिक्स हम आज की क्लास में डिफाइन करेंगे और इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? जैसे बुखार होता है किसी को, फीवर, बॉडी क्या होती है? हीट होती है। बॉडी हीट होना स्टार्ट होती है तो लोग क्या कहें, टेम्परेचर बढ़ गया। या फ्रीजर में आप हाथ डालिए तो वहाँ लोग कहते हैं टेम्परेचर कम हो गया। कहते हैं ऐसा लगता है कि जो हाथ आपने फ्रीजर के अंदर डाला, ऐसा लगता है कि उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन था वो रुक गया। तो वो क्या कहते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर लो हो गया। तो टेम्परेचर यहाँ से क्या क्लियर है? हॉट हुआ तो भी टेम्परेचर, लो हुआ तो भी टेम्परेचर। मीन्स ऑफ दैट measurement of hotness or coldness of a body is called temperature. Measurement of hotness or coldness of a body. किसी भी बॉडी को, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या फिर किसी और चीज की, किसी भी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस की मेजरमेंट को ही हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन बॉडी। ठीक है, ये तो आपका टेम्परेचर हुआ। हम टेम्परेचर जिस डिवाइस से मेजर करते हैं, जिस डिवाइस से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो आपका कहलाता है थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर क्या होता है? ऐसी डिवाइस होती है जिससे टेम्परेचर मेजर होता है। डॉक्टर के पास जाइए, फीवर चेक करने के लिए वो क्या करता है? थर्मामीटर का यूज करता है। थर्मामीटर भी कई टाइप्स के होते हैं जो आपको आगे बताया जाएगा। डॉक्टर थर्मामीटर यूज करता है क्या करने के लिए? आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फीवर कितना है? फीवर क्या होता है? हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी की हॉटनेस कितनी है और हॉटनेस की क्या कहलाती है? टेम्परेचर। यानी ऐसी डिवाइस जिसका यूज टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए होता है वो आपकी कहलाती है थर्मोमीटर। डिवाइस which is used for measurement of temperature। टेम्परेचर को हमने शॉर्ट में TEMP और आगे फुल स्टॉप का बात दिया। टेम्परेचर को हमने शॉर्ट में लिखा है। तो टेम्परेचर क्या होगा? कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है इसका जो मेजरमेंट करते हैं हम, वही आपका कहलाता है टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर को जिस डिवाइस के थ्रू हम मेजर करते हैं वो डिवाइस हमारी कहलाती है थर्मोमीटर। ठीक है, ये दो टॉपिक आपके क्लियर है। अब टेम्परेचर मेजरमेंट की जो स्केल्स होती है, पैमाना क्या क्या होता है? स्केल्स जो पैमाना होता है आपका टेम्परेचर मेजरमेंट का, वो भी 3 टाइप का होता है। जैसे आप नॉर्मल स्केल लेते हैं, उसमें आप डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर सेंटीमीटर में। तो ये जो स्केल होती है इस पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। और वो पैमाना जो हमारा जो स्केल होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला होता है आपका सेल्सियस, सेकेंड वन इज आपका फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन इज केल्विन। ठीक है, पहला क्या होता है? सेल्सियस, सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन इज केल्विन। एक बार इन तीनों को आपको अलग अलग बता देते हैं और फिर कंपैरिजन में समरी के थ्रू बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले सेल्सियस पैमाने की बात करते हैं।
फॉरेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और फॉरेनहाइट, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है और उन्हीं के नाम पे, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने जिस स्केल की खोज की थी उसके नाम पे ही वो स्केल डिफाइन, उसके नाम पे ही वो स्केल मेजर की जाने लगी। हर स्केल का जो ये नाम है ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्हीं तीनों के नाम पे ये स्केल बनी है। तो सबसे पहले सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको जो डेवलप किया था, डेवलप बाय एंडर्स सेल्सियस। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइप का पैमाना दिया था मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर। इन्होंने बताया था कि ये जो सेल्सियस स्केल होती है इसको डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका साइन है डिनोट करने, ठीक है, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड। इन्होंने इस स्केल की कुछ मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट रखी थी। सेल्सियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि इसके दो पॉइंट होंगे, लोअर और अपर, ठीक है। लोअर और अपर दोनों वाटर से लिया गया था, आइस से, सॉरी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 to 100 डिग्री इसकी लिमिट रखी थी साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस ने। एंडर्स सेल्सियस इन्होंने क्या किया था कि आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बर्फ जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे जाने पे जब जाती है वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। उस पॉइंट को लिया था और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिया था जिस पे पानी खौलने लगता है, और उन्होंने इसको लोअर लिमिट मान लिया था आइस के फ्रीजिंग को, और वाटर के बॉइलिंग को अपर लिमिट मान लिया था। और इसी तरह डिफाइन हुआ, इसी तरह डिस्क्राइब किया था इन्होंने सेल्सियस स्केल को। 0 to 100 डिग्री है, इसका मतलब 0 से लेकर 100 तक इनके बीच में डिवीजन्स होंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसी तरह अप टू 100, इस तरह के 10 डिवीजन्स होंगे। और पर डिवीजन में 10 लाइन्स होंगी हर डिवीजन में। ये जो है इसके बीच में ये आपकी ऐसे लाइन्स होंगी। इसी लाइन्स के थ्रू, जैसे स्केल नॉर्मल होती है डिस्टेंस मेजरमेंट करने वाली जो आप लोग यूज करते हैं, उसी के जैसे ये भी थी, बस इन्होंने लोअर पॉइंट 0 रखा था और अपर को 100 रख दिया था। उसके बीच में 10 पार्ट्स थे, 10 डिवीजन्स थे, वो क्या थे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, कुछ इस तरह के, और हर एक के बीच में कुछ लाइन्स थे। हर एक को ये जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से जितने भी डिवीजन्स थे उन सबके बीच की दूरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, सेल्सियस या सेंटीग्रेड, एंड इज डिनोटेड बाय C। डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड, दोनों इसको कहा जाता है। तो ये क्या पैमाना हुआ, इसको साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस ने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बताया था आइस के फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, एक को उसकी लोअर लिमिट सेट कर दी थी, एक को उसकी अपर लिमिट सेट कर दी थी, ठीक है। और इसको डिग्री सेंटीग्रेड या ये भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं सेल्सियस में, इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। सेकेंड जो आपका है फॉरेनहाइट है,
स्केल उसको भी साइंटिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने ढूंढा था। बी वाला जो है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल को डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने सबसे पहले ढूंढा था। Fahrenheit scale is developed by Daniel Gabriel Fahrenheit. It's denoted by this symbol. डिग्री सेल्सियस का साइन ऊपर, डिग्री का और एफ, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। इस स्केल की भी कुछ प्रॉपर्टीज थी और इसकी प्रॉपर्टीज ये थी कि इसने वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लिया था और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिया था, ठीक है। लेकिन फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट भी इसने वाटर का ही लिया था। डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट भी लिया था ठीक है। इन्हीं दोनों स्केल्स के बीच डिग्री इसकी लोअर लिमिट थी और 212 डिग्री इसकी अपर लिमिट थी। यानी इस स्केल में 32 से लेकर 212 तक के डिवीजन होते थे। ये 180, आप इसको काउंट करिएगा, इसके बीच 180 डिवीजन बनेंगे और ईच डिवीजन पर डिवीजन जो आपका होगा वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। उसमें 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल था, यहाँ आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है, ठीक है। और 180 डिग्री, इसमें 100 डिवीजन थे, इसमें 180 डिग्री डिवीजन है। उसमें 0 to 100 लिमिट थी, यहाँ 32 to 212 लिमिट है। उसको डिग्री और सी यानी डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते थे, इसको डिग्री और एफ यानी डिग्री फ़ारेनहाइट से डिनोट करते थे, ठीक है। ये दोनों क्लियर हुआ। उसको एडवर्ड सेल्सियस ने ढूंढा था, इसको डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने ढूंढा था। थर्ड आपका जो है केल्विन टेम्परेचर, ये एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन, उन्होंने डिफाइन किया था केल्विन टेम्परेचर को आपके केल्विन स्केल। इट्स डेवलप्ड बाय लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने इसको डेवलप किया था। इसको के से डिनोट करते हैं, इस स्केल को के से डिनोट करते हैं। इसमें भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लिया गया था और उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी लिया गया था, लेकिन केल्विन में लिया गया था, ठीक है। इसकी भी अपर और लोअर लिमिट थी। फ्रीजिंग पॉइंट ये था, यह आपका फ्रीजिंग पॉइंट था एंड सेकेंड वन इज बॉइलिंग पॉइंट जो आपका था 370.15, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था। यानी इस स्केल की अपर और लोअर लिमिट इतनी थी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बीच जो है जितना भी इंडस्ट्रियल लेवल पे या बड़े लेवल पे जितने भी काम होते हैं वहाँ केल्विन स्केल का यूज किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब के सब अपने लैब में केल्विन स्केल का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। इसमें भी 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग और फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच 100, 273 प्लस 100 करेंगे 373 हो जाएगा। यानी इसके बीच जो इक्वल डिवीजन बनेंगे वो भी 100 बनेंगे, ठीक है। इन तीनों को हमने कहा था कंपैरिजन में बता देंगे। इसको डिग्री सेंटीग्रेड, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट से शो करते हैं,
इसमें डिग्री का यूज नहीं होता है, ठीक है। इसकी 0 to 100 लिमिट है, इसकी 32 to 212 लिमिट है, और केल्विन वाले की 273.15 से 373.15 लिमिट, ठीक है। ये हुआ कंपैरिजन में। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो किस तरह पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको सेल्सियस और केल्विन या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पता होना चाहिए। वो एक फॉर्मूला आपके क्वेश्चंस को इजी बनाएगा। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल्स, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल्स। इन स्केल्स के बीच में हमें रिलेशन डिफाइन करना है, और वो रिलेशन क्या क्या होंगे आपके फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और सेल्सियस में। इन्हीं तीनों स्केल्स में जब आप रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो उसी के थ्रू आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिलेशन हम आपको बता देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 5/9 इंटू F-32। इस फॉर्मूले से हम अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है तो सेल्सियस कैलकुलेट करेंगे, अगर सेल्सियस की वैल्यू दी है तो इधर से इधर ट्रांसफर करके फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करेंगे। फ़ारेनहाइट में अगर आप करना चाहें तो उसको इधर कर लें। ये देखिए कैसे होगा, ये सेल्सियस में दिया है, इसको पूरा इधर कर लें, चलो इसको इसी साइड में ले लेते हैं, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड इंटू ये इधर मल्टीप्लाई करना है, 5/9 है, जब इक्वल के इधर आएगा तो ये टर्म्स अपोजिट हो जाती है, 9/5 हो जाएगा, और इंटू F-32 बचेगा। इधर अगर माइनस कर रहा है तो सेकेंड टर्म में जाके इस तरफ प्लस करेगा। जब भी इक्वल के इधर उधर करते हैं तो उनकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, डिग्री 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इधर माइनस है, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल F, ठीक। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे दे दिया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ C की वैल्यू 100 पुट करेंगे, वही वैल्यू आपको F में मिल जाएगी कि क्या वैल्यू इसकी फ़ारेनहाइट में होगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना कहते हैं, सेम वही वैल्यू। और केल्विन के लिए क्या किया जाएगा, इसमें भी सेम यही चीज रहेगी, बस ये वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहा है वो बदलेगा। फ़ारेनहाइट ये आपका रहेगा F प्लस 9/। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अगर कोई चीज़ फ़ारेनहाइट में दी है तो उसको केल्विन में कर सकते हैं, अगर केल्विन में दी गई है तो उसको फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होता है, यहाँ आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे, केल्विन में आ जाएगा, सेम इसी तरह से इसको चेंज कर लीजिए तो वो इधर कुछ चीज़ें ट्रांसफर हो जाएंगी, और अगर आपको केल्विन की वैल्यू दी गई है तो आप फ़ारेनहाइट फाइंड कर सकते हैं। ये तो बेसिकली रिलेशंस होते हैं, ठीक है। इसी पे हम आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा लेते हैं जिससे आपको फाइंड आउट करने में आसानी होगी थोड़ी सी। अगर हम कहें ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल कितना दिया है, 37, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपका ये है, इसको यहाँ रख लीजिए, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 30। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है, 37 और प्लस 30। इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू यहाँ आएगी वही आपका फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आता है वो हम आपको बता दे रहे हैं, इसको इसका कैलकुलेशन आप करिएगा। 98.5 या 98.3 के समथिंग आता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, ठीक है। सेल्सियस में इतना, फ़ारेनहाइट में इतना। नेक्स्ट रिलेशन में आप रख देंगे, फ़ारेनहाइट में मान पता चल गया
यही वैल्यू उठा के केल्विन वाले में रख देंगे तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में हो जाएगा। हमने सेंटीग्रेड में दिया था, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया और केल्विन में कन्वर्ट करना आपका आज का होमवर्क। आज की क्लास में बस उतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको थर्मोमीटर और इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।